नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। सवाल इंडिया का में आज का सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में साल 2027 विधानसभा की चुनावी बुगुल बज चुके हैं और क्या इसकी धुरी अब अयोध्या है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया दिखता है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसे तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने में लगी हैं। समाजवादी पार्टी इसे बड़ा लूट बता रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है कि अब विदेशों से निवेशक आने में डर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस भी आस्था का हवाला देकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव से मतलब है। उधर सीएम योगी ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय किस तरह से आस्था के नाम पर लूट की गई उसको याद दिला रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं के चढ़ावे का पैसा कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने में खर्च किया जाता है। योगी ने पलटवार करते हुए भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने तो श्री राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर चित्रकूट में प्रहार उन्होंने किया है और योगी ने कहा कि आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर और औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। यानी सभी पार्टियां अब अयोध्या को अपना चुनावी धुरी बना रही हैं। इसी मुद्दे पर खास चर्चा होगी। हमारे साथ बेहद खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पाए। कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते हैं। जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? किसने अपमानित किया सनातन धर्म को? भाजपा और संघ के लोगों ने अपमानित किया, जो श्रद्धा और भाव के नाम पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लूटते रहे। छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर चोरी में शामिल नहीं है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं कराते हैं? एसआईटी नियुक्त हुई। एसआईटी में कौन है? चुनिंदा पुलिस अफसर यूपी पुलिस के। वो लोग क्या अपने ही पार्टी के जो संगठन है वीएचपी, आरएसएस के लोगों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? पूरे के पूरे ट्रस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने दिमाग लगा के आरटीआई के दायरे से दूर रखा। समाजवादी पार्टी के जो सत्ता में आने के स्वप्न थे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर के रह गए और सत्ता का स्वाद नहीं मिलने वाला। ये बौखलाहट बोल रही है, घबराहट बोल रही है। मुगलों ने लूटा नहीं लूटा, लेकिन 70 बार आज डकैती हुई है राम की आस्था के नाम पर। जो काम तुमने मुसलमानों के साथ किया है वही काम तुम हिंदुओं के साथ कर रहे हो। नजर तुम्हारी उन सारे मंदिरों के पैसों पर है और ये सब जो साउथ के मंदिर है ना, जिनके पास अकूत संपत्ति है, ये सब नजर वहाँ है। ये पूरा का पूरा खेल घूम करके वहाँ जाना है। अब लोगों की आज समझ में आए, कल समझ में आए, हमें अभी समझ में आ रहा है, लोगों की बाद में समझ में आएगा। योगी जी तो लोकप्रियता खो चुके हैं। वो परेशान है कि दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है और उनकी पार्टी में सफाया होने जा रहा है। मुझे देख के लगता है अब तो इन सफाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। तो आज की बहस में हमारे सीधे सवाल होंगे। क्या अयोध्या उत्तर प्रदेश की चुनावी धुरी बन गई है? चढ़ावे की चोरी बहाना है, 2027 का चुनाव निशाना है। विपक्ष अयोध्या का दांव चल रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व से विपक्ष हिंदू वोटर को साधने की कोशिश कर रहा है। अयोध्या तय करेगा यूपी की पिच पर कौन पड़ेगा भारी।
तो ये तमाम सवाल है, हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, सीधे सवालों का जवाब इनसे चाहेंगे। तो इनसे है प्रवक्ता बीजेपी के विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के मलूक नागर, महासचिव आरएलडी के सुनील सिंह सज्जन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सभी का स्वागत इस खास बहस में। और अगर मैं आपसे शुरू करूं सुनील सिंह सज्जन जी, सीधा सवाल है मेरा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी। अखिलेश यादव का ताजा पोस्ट है, कह रहे हैं कि जो कुछ भी राम मंदिर में हुआ है इससे इन्वेस्टर परेशान है, निवेश पर खतरा मंडरा रहा है। सीधा सवाल यह है कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त कोई डेटा, कोई इनपुट है? इतनी बड़ी राजनीतिक पिच पर आप लोग ये खेल रहे हैं, तो आर्थिक तौर पर आपके पास क्या आंकड़े हैं? देखिए, ये आपका तो एक ऐसा सवाल है कि हम कहें कि कई करोड़ सनातनी राम भक्त आहत हैं, तो आप हमसे कहें कि रजिस्टर बना के लेकर के आओ कि कौन कौन आहत है। तो मेरा अनुरोध है आपके कार्यक्रम में, ठीक है एक अच्छी डिबेट हो, लेकिन कोई डिबेट में ऐसी बात ना हो कि मंदिर को लूटने वाले बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के बचाव में कोई बात हो। यहाँ बीजेपी कह रही कि भगवान राम को नहीं मानते, आस्था को नहीं मानते, हिंदू और सनातन को नहीं मानते। हम आपके कार्यक्रम में आपसे बहुत अनुरोध के साथ कह रहे हैं, क्या हम लोगों को इन लुटेरों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि भाई हम भी हिंदू हैं? इनसे पूछ के हम भगवान राम को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, हनुमान को मानेंगे? जो लोग हनुमान को अपने हाथ में, हनुमान जी को अपने हाथ में अपनी पार्टी का झंडा देकर के नचवा रहे हैं अपने कार्यक्रमों में, इतने बड़े हिंदू हो गए आप। मोदी जी की बड़ी तस्वीर, भगवान राम की छोटी तस्वीर, और प्रचार हो रहा है कि राम को लाए हैं। मतलब इस पृथ्वी पर कोई है जो भगवान राम को भी ला सकता है? नहीं, मेरा सवाल क्या सुनील आप जी, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल इसलिए ये है, आपके सवाल पर आए, हम उससे भाग नहीं रहे हैं। चलिए दीजिए जवाब जी। हम तो ये कह रहे हैं, आप देखिए ना, गाय को कटवाने वाले हिंदू, पुराने मंदिरों, प्राचीन मंदिरों को तोड़वाने वाले ये हिंदू, शंकराचार्यों को अपमानित करने वाले ये हिंदू, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनने वाले ये महाहिंदू, महासनातनी, मतलब इन लोगों से हम लोग सीखेंगे। और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, जो लोग भी भगवान राम के नाम पर, देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारा आंदोलन सामाजिक न्याय का आंदोलन है। हमारा आंदोलन समाज में शैक्षिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी और धार्मिक बराबरी की है। और ये बात जो हम कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, ये भगवान राम के जीवन से निकला है। आप तो इस आर्थिक मोर्चे पर भगवान राम के नाम पे केवल वोट चोरी, नोट चोरी के इस वक्त आर्थिक मोर्चे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, राज्य सरकार को घेर रहे हैं। इसीलिए मेरा सवाल था कि इन्वेस्टर डर गए हैं, इन्वेस्टर्स को लेकर इनसिक्योरिटी आ गई है, वो नहीं निवेश करना चाहते। क्या इस बात की जानकारी आप लोगों के पास है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं क्या जो अपना निवेश बाहर ले जाना, वापस ले जाना चाह रहे हैं? जो नए आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में जाना नहीं चाहते? अच्छा, मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमारा गांव बड़ा गांव है और हमारे गांव में आप कुछ निवेश करिए, और फिर आपको खबर ये लगे कि हमारे गांव का मंदिर और हमारा घर दोनों लुट गए, आप कितना निवेश करेंगे? आपके मन में सवाल नहीं आएगा? देश दुनिया में, देखिए हमको आपको तो लग सकता है, दूसरे पैनलिस्टों को लग सकता है कि ये बात 27 को लेकर के चल रही है, लेकिन देश दुनिया में खबरें जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कार्यक्रम केवल भारत में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो क्या पूरी दुनिया के लोग ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि भारत एक देश जिसकी अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतनी बड़ी विरासत है, जो भगवान राम, गौतम बुद्ध और कृष्ण का देश है, कि दुनिया देख रही है, दुनिया भर के इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो एक अंदाजा समाजवादी पार्टी लगा रही है कि इसका नुकसान आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश को, देश को भुगतना पड़ सकता है। तो हिंद सेना, बीजेपी हमेशा से विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। अब अपनी नैतिक श्रेष्ठता को साबित करने की बारी बीजेपी की है। तमाम सवाल नैतिकता को लेकर अब विपक्ष उठा रहा है। किस तरह की तैयारी आप लोगों की, क्या जवाब देंगे?
सिक्ता जी नमस्ते, सबको नमस्ते। देखिए, समाजवादियों ने जितना परेशान किया है श्रद्धालुओं को उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन आज जब अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, देखिए इन्वेस्टमेंट केवल एक समय जो है केवल 2 बार यूपी में प्रभावित हुआ। तब जब इन्होंने आतिक अहमद को खुली छूट दी थी गुंडागर्दी की, तब जब इन शहरों पर जो है इनके नेताओं का आता, और दोबारा जब 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आए तो भी 5 साल वही गुंडागर्दी पूरे राज्य में चली। तो कौन से इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं ये तो यही जानते हैं। लेकिन जहां तक जांच की बात है, देखिए कई बार हम स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी शुरुआत हुई है, कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं बचेगा। ये मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुलना के तौर पर आप इस बात को समझिए कि सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस में घटना के 5 साल बाद 2025 अक्टूबर में एसआईटी का गठन हुआ था, वो भी केरला के हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। यहाँ एसआईटी का गठन हमने किया है। एसआईटी की अवधि शायद अभी अगले 2 माह हो जाएगी, और हमें आशा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में जा रही है। लेकिन आज भी ये लोग केवल संशय फैलाने का काम कर रहे हैं। जब ये कहते हैं 1500 करोड़ रुपए की चोरी है, 15,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, क्या इनके पास कोई सबूत है? फिर कहा कि ये चोरी भी, ये सामान चोरी हुई, ये छावा चोरी हुई, वो भी गलत साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि आज भी तरह तरह से ये केवल संशय पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं। इनके नियत खराब है और ये केवल संशय पैदा करने की स्थिति। लेकिन हम फैक्ट्स पर जरूर बात करना चाहेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, आप मंदिर और चढ़ावे को लेकर जिस तरह से दान होता रहा है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। बात हो रही है कि घटते विश्वास से क्या असर होगा। समाजवादी पार्टी कह रही है देश विदेश से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो देख रहे हैं जो इस पूरे विवाद का प्रकरण हुआ है और इससे विश्वसनीयता घटी है। आप बताइए, आपके पास कोई जानकारी कि इस प्रकरण के बाद, इस विवाद के बाद क्या वाकई चढ़ावे में, दान में किसी तरह की कटौती या फिर कमी आई है? क्या खबर आपके पास? शिक्षा जी, अभी जो वहाँ भक्तों का जाना है उसमें तो कोई कमी नहीं आई। वो लगातार उसी प्रकार से, उसी क्रम से, उसी तादाद में वो भक्त जा रहे हैं। और भक्त इनको भी जाते हैं। अभी ताजा राम भक्त बने हैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, ताजा मुल्ला प्याज प्याज चिल्लाता है। वैसे ही हमारे सुनील साजन जी और दूसरे रामद्रोही ऐसे जो लोग हैं वो अभी ताजे राम भक्त बने हैं, तो वो संतों को गालियां दे रहे हैं, राम भक्तों को गालियां दे रहे हैं, और जोर जोर से दे रहे हैं। ये सारा देश जानता है, कहते दुनिया जानती है, दुनिया भी जानती है कि आप लोग अभी ताजे राम भक्त बने हैं। हमारे सबको पता है कि वहां पर देखो, एक बात बताऊं सिक्ता जी, ये हमने स्वीकार किया कि वहां पर हुंडियों में चोरी हुई है। चोरी उन लोगों ने की है जो वहां हुंडियों में पैसा गिनते थे। ये बिल्कुल एसआईटी की जांच में अभी तक ध्यान में आ गया है। और जो लोग प्रबंधन कर रहे थे उन लोगों ने यहाँ से मुक्त हो गए हैं, अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको इतिहास में इसके पहले कभी सुनाई पड़ा है? अरबों खरबों का घोटाला भारत माता की चरणों में, जो देश के देशभक्तों ने अरबों खरबों को जमा किए थे भारत माता के चरणों में, वो इन लोगों ने खा लिए, तभी स्वीकार नहीं किया। और वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। पर विजय जी, ये बताइए, क्या चंपत राय के इस्तीफे और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? डैमेज तो बहुत ज्यादा हुआ है। प्रश्न सिक्का जी, प्रश्न डैमेज कंट्रोल का नहीं है। हम सब लोग आहत हैं और सारे देश के वो भक्त आहत हैं कि वहां पर चोरी के लिए। ये कोई पहली घटना नहीं कि राम मंदिर में चोरी हुई। देश में बहुत सारे मंदिरों में चोरी हुई है, लेकिन चूंकि एक केंद्र बन चुका है इसलिए सारे देश की नजरें इस पर हैं। और मैं समझता हूं कि स्वीकार करने के बाद गलतियां ठीक होनी चाहिए। अब वहां की सिस्टम में लग गए हैं, वहां पर इस प्रकार की घटना दोबारा न होने पाए। कोई चढ़ावा चोरी का एक पैसा भी अपने घर न ले जा पाए, ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है। लेकिन प्रमुख विषय है सिक्का जी, स्वीकार करना। हमने स्वीकार किया है। कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। हमने स्वीकार किया और उन पर हमने तुरंत, आप देखिए ना, वहां सारी व्यवस्थाएं होनी शुरू हो गई। और जिनकी व्यवस्थाओं में गड़बड़ थी या जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पाए वो आज ट्रस्ट में नहीं है। ऐसा इससे पहले कभी देखा है क्या?
यानी हमारे ऊपर आरोप लगा, हमने ही कहा आप कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर आपने स्वीकार भी किया है, आप मान रहे हैं गड़बड़ी हुई है, वीएचपी भी कह रही है, लेकिन मान रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर टीना करमवीर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में इसीलिए बार बार इस मुद्दे को ला रही क्योंकि ये ताजा पोस्ट है अखिलेश यादव का, वो कह रहे हैं कि एक तरह से गलत मैसेजिंग जा रही है, निवेश लौट जाएगा, नए निवेश नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और अब ये बात अखिलेश यादव कर रहे हैं कि इस तरह का निवेश नहीं हो सकता। आपको लग रहा है इसका कोई आधार है, ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा है इस वक्त और इसका जवाब देना चाहिए बीजेपी को? जी, आपको नमस्कार। देखिए, इस सवाल से पहले आपने एक खबर नहीं बताई कि सिर्फ राम मंदिर में चोरी थोड़ी हुई है, आप देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी, और ये चोरी की आंच जो है मध्य प्रदेश नलखेड़ा तक पहुंच गई है। आपने ये खबर नहीं बताई कि किस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं ना साहब कि चोरी चोरी लगातार, चढ़ावत चोरी तो लगातार हो रही है, चंदा चोरी तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गायब है, मौन साधे हुए हैं। हर बार राम मंदिर पे लगातार क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री आज क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे कि भाई मेरे चौकीदार रहते हुए ये सारी चोरियां हो रही है, पेपर चोरी, वोट चोरी, सीट चोरी, तमाम चोरियां आप ही के समय में हो रही है, तो ये कैसे चौकीदारी कर रहे हैं साहब? बताइए, आइए ना, जवाब दीजिए। कोई ना जी, मंदिर ट्रस्ट जो है एक स्वायत्त संस्था है, लगातार मंदिर का जो ट्रस्ट है वो एक स्वायत्त संस्था है, इसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ऐसे में विपक्ष इस पूरे मामले को केंद्र सरकार का मामला, राज्य सरकार का मामला बना रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? सुनिए, आप क्या कहना चाहती हैं? जो करोड़ों लोगों की आस्था को जो चोट पहुंची है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। नपेंद्र मिश्रा कौन है? ये सारे लोग कौन है? सब पीएमओ से जुड़े हुए लोग हैं और फिर भी चोरी हो रही है, तो इतना क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? बार बार ये अपने आपको रामद्रोही क्यों कहते हैं? रामद्रोही तो ये लोग हैं लगातार। तो कनेक्शन है, आप कह रहे हैं बीजेपी का सरकारों का। मलूक नागर जी, कनेक्शन है और चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग जब चुनाव में उतरेंगे तो ये सारे सवाल, चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सवाल करेगी और जनता के बीच जाकर आप लोग को जवाब देना होगा। देखिए, आज की डिबेट को दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो मंदिर में चोरी होना, और एक जो हमारे अभी साथी एक प्रवक्ता ने कहा कि विदेश में सब लोग देख रहे हैं। तो जहां तक चोरी की बात है, हम स्वीकारते हैं चोरी हुई, जिन्होंने चोरी की उनको हम पापी और दुष्ट कहते हैं, एफआईआर करी, जेल में डाले, और आगे भी एसआईटी को एक्सटेंशन मिला, जांच चल रही है, कोई कितना ही बड़ा है, कितना ही किसी से जुड़ा है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। अब जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी विदेशों में देख रहे हैं, बदनामी हो रही है, तो मैं आपकी जो उठाए गए प्रश्न थे या आपकी आज की जो विषय है या थीम है उस पे जाता हूं कि आपके टेलीविजन को पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे जी, और जिस तरह की भाषा या जिस तरह की चीजें ये बोल रहे हैं, उससे जो बाहर विदेश में भी जो बदनामी होगी देश की, और जो विदेश का पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट होगा जो कम आएगा, तो क्या ये चाहते हैं कि पैसा कम आए? दूसरी तरफ जो शेयर मार्केट गिर रही है, तो क्या ये देश की इकोनॉमी को हिलाना चाहते हैं? और एक बात मुझे और कहनी है कि बात एक चीज तो पक्की है कि जो चोरी हुई बहुत गलत काम हुआ, पाप हुआ, दुष्ट है, पर एक चीज क्लियर और हो गई है कि जो चुनावी हिंदू बनते थे, जो चुनाव में ही यज्ञोपवीत पहनते थे, वो भी कपड़ों के बाहर, और ये क्या बोल रहे हैं ये? मलूक नागर जी, जो विपक्ष ने आज के दिन खास तौर से अखिलेश यादव ने आज के दिन, मलूक नागर जी, मुद्दा चढ़ावे की चोरी का नहीं बनाया है, निवेश की सुरक्षा को मुद्दा बनाया है। आपके पास इस वक्त जवाब है, किस तरह से जवाब देंगे आप अगर ये मुद्दा विपक्ष बड़े तौर पर लेकर उतरता है चुनावी मैदान में? तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि अगर चोरी हुई, उनको हम दुष्ट कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, एफआईआर कराई, जेल में डाले, बंद कर दिए, जो बाकी बचे हैं कुछ पापी कह रहे हैं, महापाप लगातार हो रहा है, महापाप को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि नहीं, आप बहुत जिम्मेदार है, आप बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं, आप जो लोगों को जो चुनावी हिंदू बनते हो, जो यज्ञोपवीत मंदिरों में जाते हो जब चुनाव के टाइम पे, और खड़गे साहब जिस दिन अध्यक्ष बने उस दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले, स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं,
और जो कुंभ के खिलाफ बोले, तो कम से कम आप लोग आज ये मजबूर हो गए वहां तक तो पहुंच गए हो कि आप लोगों को अब हिंदू बनने का जो ढोंग कर रहे हो, कम से कम वहां तक तो पहुंचे हो। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक कह रहे थे, आप काल्पनिक कह रहे थे, आपको वापस आना पड़ा, आपको तारीफ करनी पड़ रही है, आपको सनातन धर्म में आना पड़ रहा है। इस तरीके से चोरियां जो पैसा बाहर से आता हमारे देश सुनील सिंह सज्जन जी, उनको मैं लाना चाहूंगी। सुनील सिंह जी, राम मंदिर से हटकर अब आप लोग राम मंदिर के मैनेजमेंट को मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि राम मंदिर का निर्माण अब एक राजनीतिक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है? अब आप लोग वही भाषा बोलेंगे जो एक वक्त में बीजेपी की भाषा रही है। धार्मिक आधार नहीं चल रहा है तो आप आर्थिक आधार पर चले जा रहे हैं। सीधा बात कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को दोबारा दोहरा दूं कि समाजवादी पार्टी कभी भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, धर्म पर हम लोग कभी वोट नहीं मांगते और ना कभी राजनीति करते हैं। ये मामला भगवान राम की आस्था का नहीं है। भगवान राम के मंदिर में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संगठित लूट का है। इसको आप इधर उधर मत ले जाइए। ये लुटेरे आस्थावान नहीं हो सकते हैं। ये कभी भगवान राम के नाम पर वोट लूट लेते हैं, कभी नोट लूट लेते हैं। और ट्रस्ट में कौन लोग हैं? क्या बीजेपी में अगर आप हैं तभी हिंदू हैं? सुनील सिंह, आरएसएस में आप हैं तभी हिंदू हैं? सॉरी, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आस्था की रक्षा करने में बीजेपी इस विवाद को लेकर कामयाब नहीं हुई है, इसलिए जो शहरी वोटर हैं, जो मध्यम वर्ग के वोटर हैं, जो आमतौर पर बीजेपी का साथ देते थे, वो आपकी तरफ आ सकते हैं, तो कुछ उनको रिझाने के लिए उनकी जैसी बातें करने लगे हैं आप? देखिए, नहीं, हम इधर उधर की और कभी भी ये बातें नहीं करते हैं। अभी विजय जी बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग रामद्रोही हैं। हम लोग मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का मतलब माननीय अखिलेश यादव जी वो हैं जिन्होंने भगवान राम के मंदिर की चोरी उजागर की है। मतलब चोरी उजागर करने वाला रामद्रोही और चोरी लूट करने वाला राम भक्त। मतलब कौन सा समीकरण है, कौन सा इन लोगों का साइंस है? मतलब हनुमान जी को आप नचा देंगे, आप राम भक्त हो गए। भगवान राम का मंदिर लूट लेंगे, आप राम भक्त हो गए। भगवान राम के नाम पर वोट ले लेंगे, नोट चोरी कर लेंगे, आप राम भक्त हो गए। आप कालीनेमी हैं, आप धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। कभी कोई माफ नहीं कर सकता आपको, और आपकी ये चोरी और लूट माफी और इस्तीफे से नहीं होगी। इसका दंड संविधान भी देगा और भगवान राम भी देंगे। आप तो ये जो गबन हुआ है, चोरी हुई है, तो इनसे ना सिर्फ एक अपराध हुआ है, इसका जो नुकसान है राजनीतिक तौर पर बीजेपी को उठाना पड़ेगा 2 साल 2027 में। मुझसे सवाल है तो इन जी, हाँ सिक्ता जी, हम इसको फायदे नुकसान के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहें नुकसान होगा कि नहीं, नुकसान नहीं होने वाला है। आप देखिए, हिंदू आस्था और श्रद्धालुओं की आस्था और मजबूत हुई है। समाजवादी पार्टी अगर आज कह रही है कि ये लोग जो है धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, अरे मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं 91 तक नहीं जा रहा हूं। पिछले 5 वर्षों में इनके 2 सांसद एसटी शफीर उल रहमान बर्क ने खुले तौर पर शरिया लॉ के लागू होने की बात कही है पूरे देश में। अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि अगर अखिलेश यादव जोश में आकर लागू कर देते, या ये लोग इनकी सरकार होती, लागू होती, तो भगवान राम के मंदिर की तो वैसे ही चर्चा नहीं होती। तो ये लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ऐसे संवेदनशील धार्मिक डिबेट से बाहर रहना चाहिए। जो क्षति इन्होंने श्रद्धालुओं की भावनाओं को पिछले 30 वर्षों में पहुंचाई है, वो मेरे ख्याल से उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। जहां तक रही जांच की बात, मैं बार बार आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। ये जांच की शुरुआत है, ये अंत नहीं है।
और इसके साथ साथ जो प्रणालीगत जो व्यवस्थागत सुधार करने हैं ट्रस्ट उसको भी बहुत गंभीरता से ले रहा है। तो अगले 2-3 दिनों में ये लोग नहीं दिखने वाले, जैसे पहले 3 साल पहले नहीं दिखते थे ना, जब राम मंदिर का नाम होता था ये लोग गायब हो जाते थे, वैसे ही अगले 2-3 दिन में ये मगरमच्छी आंसू बहाने वाले फिर से गायब होने वाले हैं। लेकिन तब तक जो है मौका मिल रहा है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप जी। विजय शंकर जी, आप मेरा सवाल ये है कि अब जब विपक्ष घेर रहा है बीजेपी को, राजनीतिक तौर पर तमाम जवाब बीजेपी को देने पड़ रहे हैं। आज चंपत राय वीएचपी का बड़ा नाम रहे हैं, आंदोलन से जुड़े रहे, ट्रस्ट के महासचिव रहे, जब उनके नाक के नीचे सब कुछ होता रहा तब वो मौन रहे। अब इस्तीफे के बाद उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है, लेकिन हकीकत यही है कि उनके मौन रहने की वजह से बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है बीजेपी को। तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो इस मौन व्रत का नुकसान ज्यादा हुआ है बजाय कि उनको अपने आप को पाक साफ करने की दिशा में आगे बढ़ने की। नहीं सीता जी, वो मौन नहीं रहे, वो उन्होंने जो ही उनके ध्यान में आया और सारा पहले सुनिश्चित कर लिया कि लोग चोरी कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं ध्यान कर लिया, तो उन्होंने तुरंत सरकार से एसआईटी की मांग। मैंने बार बार कहता हूँ ये पहला वाकया है जब एसआईटी की मांग तो तभी हुई ना जब अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बनाया उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं बताता हूँ मांग जब उनको ये ध्यान में आया अखिलेश यादव के कारण उन्होंने एसआईटी की मांग नहीं की है। तो वैसे तो बहुत सारी, हमने तो सफाई में महोत्सव हुआ और फिल्मी दुनिया के लोग नचा करके करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर देते थे, जनता ने एसआईटी मुद्दे पे रहिए, सवाल का जवाब जी। आपके सवाल के जवाब तब इन्होंने एसआईटी की जांच नहीं की थी, किसी कहने पर कोई एसआईटी की जांच नहीं हुई। जब वो सुनिश्चित हो गए कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, तब उन्होंने एसआईटी की मांग की और उन्होंने कहा ये जांच मेरे शुरू होनी चाहिए। तो ये मौन रहने का विषय नहीं है, मौन वो तब रहता है जब ये सारा विषय नहीं होता। और उन्होंने पूरा का पूरा एसआईटी को पूरा समर्थन दिया और पूरा सहयोग किया। अभी जैसे हमारे सुनील जी कह रहे थे कि ये राम और ये तो ठीक है, जिनको अतीक अहमद और अंसारी के नाम पर वोट लेने होते हैं तो उनको क्या जरूरत थी। मैंने कहा ताजे ताजे राम भक्त बने हुए हैं तो इसलिए नया मुल्ला क्या चिल्लाता है, ये भी क्या चिल्ला रहे हैं। यही वो लोग हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो संसद के बाहर काले कपड़े पहनकर कौन बैठा हुआ था, ये राम भक्त हैं। अच्छी बात यह है कि भगवान राम ने इनको अपने दरवाजे पर खड़ा कर लिया करके, बच्चों तुम बच के कहाँ जाओगे, तुम आओ हमारी राम राम करो आकर के, हमारा नाम लो। लेकिन ये बचेगा कोई नहीं, जितने चोर हैं चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो वो जेल जाएगा। और एक बात तो यही कहते हैं सुनील जी, एसआईटी पर आपका विश्वास है कि नहीं? अगर नहीं है तो उनकी टिप्पणियों पर चर्चा क्यों करते हैं, और है तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए नए नए सनातनी बने हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आपका जवाब सुनील जी। देखिए, मुझे इस पर नहीं पढ़ना है कि कौन सनातनी नया है कौन पुराना। मैं आपके कार्यक्रम में इतना कह सकता हूं, इन चंदा चोर और भगवान राम के मंदिर के लूटने वालों से अच्छा हिंदू हूं और उनसे अच्छा सनातनी हूं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं ये हमारी बात ना माने, ठीक है, हम समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, हम इनके विपक्ष के हैं, ये हमारी बात नहीं मानना चाहते हैं। नपेंद्र मिश्रा की 2 बात मानेंगे, उन्होंने कहा लूट हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं हम मुंह खोल देंगे तो बड़े बड़े फंस जाएंगे, उनकी बात मानेंगे? विनय कटियार की बात मानेंगे? साधु संतों की बात मानेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, बाबा बागेश्वर, उन्होंने कहा जो भगवान राम को नहीं छोड़ा वो हमको छोड़ेंगे। उनको अपनी मौत का डर लगा रहा है, उनको लग रहा है वो, क्योंकि जान रहे हैं ये चंपत राय, अनिल मिश्रा और ये राव, ये तो प्यादे हैं, असली लुटेरे तो कहीं और बैठे हैं। सही में जांच हो जाएगी ना विजय जी, तो ये जांच बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगी। सही में जांच हुई तो ये जांच बीजेपी मुख्यालय, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब, इसके तथ्य रख नहीं रहे हैं समाजवादी पार्टी। सुनील जी, एक और तथ्य भी है, हालांकि आप लोग लगातार नकार रहे हैं, मैं तुहिन सिन्हा से इसका जवाब चाहूंगी। 980 बार टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। तथ्य हैं आपके पास भी तथ्य है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से तथ्य मांग रही हूँ इन्वेस्टर्स को लेकर, उनके पास नहीं है, लेकिन 980 फोन कॉल्स का तथ्य आपके पास है। अच्छा, हम एक बात कह लें, मुझसे सवाल है ना, तो मुझे उत्तर देने दीजिए। देखिए,
ये कई जगह पर सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही हैं, और जब मैं पिछले 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में था, एक इसी तरह डिबेट में था, तो धर्मेंद्र यादव जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सीधे तौर पर पूछा गया तो उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने बल्कि ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति उजागर करना चाहता है तो वो अखिलेश यादव को संपर्क कर सकता है। तो इन्होंने कहीं पर भी डिनाई ऑफिशियली नहीं किया है। तो जांच का दायरा सब कुछ उसमें कवर होगा। टुन्नू यादव के क्या संबंध है विपक्षी पार्टी से वो भी कवर होगा। उससे पहले मुझे कुछ इसमें कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हमने तो मतलब जांच का दायरा सब जगह जा रहा है, लेकिन इनके पास क्या प्रमाण है कि भाजपा के मुख्यालय और दिल्ली इसका ये आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें ना, टुन्नू यादव को अगर कोई सैकड़ों बार कॉल करता है, क्या मैं सुनील जी से पूछ सकता हूँ सुनील जी का 500 कॉल अखिलेश यादव लेते हैं क्या? एक महीने के अंदर ये 500 बार कॉल कर सकते हैं अखिलेश यादव को? जवाब दीजिए सुनील जी, कितनी बार आप फोन कर सकते हैं? 980 बार? ठीक बात। देखिए, नहीं, हम तो 1000 बार अपने नेता को फोन कर सकते हैं और 1000 बार बात कर सकते हैं। हमारे नेता एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। ये बेचारे तरस जाते हैं अपने नेताओं को देखने और उनसे बात करने के लिए। हम केवल एक बात कह रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, आप एक दिन में चेक करा के बता दीजिए ना। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं कि टुन्नू यादव को माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़ रहे हैं। इतनी नीच हरकत मत करो। हालांकि आपसे उम्मीद क्या की जा सकती है, जब भगवान राम का मंदिर लूट सकते हो आप लोग, तो आप कुछ भी कह सकते हो। तो आपकी विश्वसनीयता, आपकी नैतिकता पर हमें कुछ बोलना ही नहीं है। पूरा देश जान रहा कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, आपके कर्म क्या है। चलिए आप सवाल उठा जल्दी से, तो इनसे नाम आप जल्दी जवाब दीजिए। मैं टीना को लाना चाहूंगी जी। चिक्ता जी, मैं ईमानदार आदमी हूं। मैं ये मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो ये चोरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग कभी मंदिर बनने नहीं देते। समाजवादी पार्टी अगले 500 सालों तक ये मंदिर बनने ही नहीं देती। तो चोरी का तो सवाल ही नहीं था। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो चोरी हुई हमें शर्मसार करती है। हम जितने आहत हैं, ये नकली सनातनी उतने आहत कभी हो ही नहीं सकते। और ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जांच जल्द से जल्द संपन्न हो, हर दोषी व्यक्ति को जो है दंडित किया जाए। और जांच रिपोर्ट में, इस जांच की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन इस जांच में अगर ये साबित हो जाता है या फिर ऐसे प्रूफ और ऐसे सबूत सामने आते हैं कि ये चोरी कर्मचारियों के नेटवर्क से हुई, इसमें कोई राजनीतिक हाथ नहीं था, राजनीतिक साजिश नहीं थी, तो कांग्रेस की पोजीशन क्या होने वाली है फिर? देखिए, हम तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। एसआईटी और इन सब पे हम यकीन ही नहीं करते। आप करिए ना, ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, लेकिन इस पे तो ये करेंगे ही नहीं। ये तो इस्तीफे तो हो गए हैं नए पदाधिकारियों के लिए, लेकिन नए पदाधिकारियों का चयन होना है। बैठे इनको बता देते हैं कि नए राम नहीं बने हैं साहब। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे को संबोधन राम राम कह के किया जाता है, और जो लगातार आज गांव में आक्रोश है कि राम मंदिर जो इन्होंने चढ़ावा चोरी, जो एक गांव याद है पर्चियां लेके जाते थे, क्लिप कटवाते थे कि राम मंदिर में दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए। आज वो उनका ही जो है, उनको धक्का पहुंचा है, आक्रोश में है वो। आज ये गाँव को जा नहीं सकते। कांग्रेस आमतौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर टीना असहज रहती थी, लेकिन क्योंकि 2027 सामने है, ये भी हकीकत है टीना, ये भी हकीकत है कि 2027 सामने है, समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए, इसलिए कुछ समाजवादी पार्टी जैसी बातें भी करनी होगी कांग्रेस को। नहीं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, इनकी खैर नहीं है अब आने वाले समय में। ये जो वेल फायर और ये गाड़ियां दिख रही है ना, इनमें घूमने की उनकी औकात है क्या, इनकी इतनी महंगी गाड़ियों में घूमने की? लेकिन ये आपके हम सबके पैसों से गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम इन पर यकीन ही नहीं करते। ये जो बोल रहे हैं आप जिम्मेदारी, चलिए बहुत छोटे में मैं आप सबसे, ये चौकीदार है, ये झूठे चौकीदार हैं। तमाम वो मुद्दे हैं जो आने वाले चुनावों में किस तरह से एक स्नोबॉल करेंगे और बड़ा मुद्दा बनेंगे, ये देखना होगा। लेकिन इस बहस में वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते आप सभी से मैं चाहूंगी 2027 के लिए, तोहिन सिन्हा आपसे शुरुआत करती हूं। आप सबसे पहले मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए 2027 में बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है, 1 या 2 शब्द में?
विकास, केवल और केवल विकास। पिछले 10 साल में जिस तरह से यूपी जो एक बीमारू स्टेट था इनके जमाने में, जहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तो विकास पर आप वोट मांगने वाले हैं 2027 में। सुनील सिंह सज्जन, आपके लिए क्या मुद्दा होगा? राम मंदिर का प्रबंधन? देखिए मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है, बीजेपी का भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, इनकी लूट है, इनकी झूठ है, इनकी नफरत तो कर नहीं रहे हैं आजकल। किसान है, बेरोजगार नौजवान है, पेपर लीक है। लेकिन हम केवल एक बात कह सकते हैं, 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया था, 2027 में हम बीजेपी चलिए देखते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आपको कहां तक लेकर आती है। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था इस बहस में शामिल होने के लिए। आप लोगों का शुक्रिया। तो सिन्हा, विजय शंकर तिवारी, मलूक नागर, सुनील सिंह सज्जन और टीना करमवीर, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ले एक छोटा सा ब्रेक।